प्रिय मित्रों, YouTube चैनल हिंदी ज्ञान यात्रा आपके स्वागत हेतु तत्पर है। यह चैनल कामना करता है आप अच्छे से और स्वस्थ रहें। आज हम समास प्रकरण के समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुब्रीहि समास। इस भाग में हम समास के अंतिम भेद बहुब्रीहि समास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह सहज विधि से परिपूर्ण होगी। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत हम इसकी परिभाषा, भेद तथा उदाहरणों को जानेंगे। बहुब्रीहि समास की परिभाषा: जब दो अप्रधान पदों के मिश्रण से किसी तीसरे प्रधान पद की उत्पत्ति हो, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसके समस्त पद में अधिकांशतः पूर्व पद या पहला पद कर्ता, कारक या विशेषण होता है। यह अपने पदों से भिन्न किसी विशेष संज्ञा के विशेषण होते हैं, अर्थात पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। अतः इसका लिंग विशेष के अनुसार होता है। इसे साधारण शब्दों से समझते हैं। दो भिन्न पद मिलकर अपनी सार्थकता प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब एक नवीन अर्थ का गठन होता है जो महत्वपूर्ण अस्तित्व रखता है। ऐसे समस्त पद बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो से अधिक पदों की भी उपलब्धता रहती है। इसे सरलता से समझने हेतु एक उदाहरण लेते हैं। गोपाल गौ का है जो पालन करता, अर्थात कृष्ण। इसे विस्तार से समझते हैं। गोपाल एक समस्त पद है जो दो पदों से निर्मित है, जिसका विग्रह रूप गौ का है जो पालन करता होता है, अर्थात जो गाय का पालन करता है उसे गोपाल कहा जाता है। परंतु यहाँ गो अर्थात गौ तथा पाल अर्थात पालक प्रभावहीन होकर अपना अर्थ प्रकट करने के बजाय किसी अन्य अर्थ कृष्ण की ओर इंगित अर्थात संकेत करते हैं, क्योंकि यह सर्वव्याप्त है कि कृष्ण गायों की सेवा करने की तत्परता के लिए जाने जाते हैं। अतः ऐसे सामासिक पद बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। विग्रह: बहुब्रीहि समास का विग्रह रूप शब्दात्मक या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक हो जाता है, अर्थात विग्रह करने पर इसके शब्दों या पदों के क्रम व्यवस्थित होकर वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आजानुबाहु, जिसकी बाहु घुटनों तक है, वह। अब दूसरे तरह से, वह जिसकी बाहु घुटनों तक है, अर्थात विष्णु। अजानुबाहु को विग्रह करने पर इसके पदों के क्रम व्यवस्थित होकर जिसकी बाहु घुटनों तक है वह वाक्य का रूप धारण कर लेते हैं। बहुब्रीहि समास के भेद: समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास या सह बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास: जिस समास में कर्ता कारक के पद उपलब्ध रहते हैं तथा समस्त पद का भाव कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण के विभक्ति रूपों में प्रकट होता है, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसमें समान विभक्ति वाले शब्द उपस्थित रहते हैं। इसके विग्रह रूप में कारक विभक्ति चिन्हों की पहचान की जा सकती है। इसे उदाहरण से समझना आसान होगा। कलह प्रिय, कलह है प्रिय जिसको, कर्म विभक्ति को युक्त है। जीतेंद्रिय, जीती गई है इंद्रियां जिसके द्वारा, करण विभक्ति के द्वारा युक्त है। दत्त भोजन, दत्त अर्थात दिया गया, है भोजन जिसके लिए, संप्रदान विभक्ति के लिए युक्त है।
निर्धन निर्गत है धन जिससे अपादान विभक्ति से युक्त है। पीतांबर पीत है अंबर जिसका संबंध विभक्ति यहाँ से गलत हो गया है, इसमें का होगा तो का से युक्त है। सतरखंडा सात है खंड जिसमें अधिकरण विभक्ति से युक्त है। नीचे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। चौलड़ी चार है लड़ियां जिसमें दिगंबर दिख है अंबर जिसका नेक नाम नेक है नाम जिसका प्राप्तोदक प्राप्त है उदक जिसे मिठ बोला मीठी है बोली जिसकी वह शांति प्रिय शांति है प्रिय जिसे वह सहस्त्र कर सहस्त्र है कर जिसके सहस्त्रानंद सहस्त्र है आनंद जिसके। अब दूसरे भेद को जानते हैं। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास जहाँ पूर्व पद कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति तथा उत्तर पद संबंध या अधिकरण कारक का हो वह व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे नीलांबर नीला है अंबर जिसका संबंध विभक्ति का युक्त है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका संबंध विभक्ति का युक्त है। खड्ग हस्त खड्ग है हाथ में जिसके अधिकरण विभक्ति में युक्त है। चंद्रवदन चंद्र है वदन पर जिसके अधिकरण विभक्ति पर युक्त है। तुल्य योग या सह बहुब्रीहि समास जिस समास का पूर्व पद सह अर्थात साथ हो परंतु समस्त पद में सह के बदले स्व प्रयुक्त होता हो तुल्य योग या सह बहुब्रीहि समास कहलाता है। विग्रह करने पर पूर्व पद सह या साथ अंतिम पद का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण स्वरूप सकुशल कुशल के साथ, सचेत चेत के साथ, सदेह देह के साथ, सपत्नीक पत्नी के साथ, सपरिवार परिवार के साथ, सफल फल के साथ, सबल बल के साथ, सविनय विनय के साथ। व्यतिहार बहुब्रीहि समास घात प्रतिघात सूचक पदों वाले सामासिक पद व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहलाते हैं अर्थात दोनों पक्षों के तरफ से दोनों पदों का उपयोग होता है। इसे उदाहरण से भी समझते हैं। मुक्का मुक्की मुक्के मुक्के से जो हुई लड़ाई, घुसा घुसी घुसा घुसे से जो हुई लड़ाई, बाता बाती बातों बातों से जो हुई लड़ाई, लाठा लाठी 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 से जो हुई लड़ाई, खींचा तानी खींच तान से जो हुई लड़ाई, कहा सुनी कहने सुनने से जो हुई लड़ाई, डंडा डंडी डंडे डंडे से जो हुई लड़ाई, मारा मारी मारा मारी से जो हुई लड़ाई। लीपा पोती लीपना पोतना, तू तू मैं से जो हुई लड़ाई, आनाकानी टाल मटोल करना। बहुब्रीहि समास के मुख्य चार प्रकारों के अतिरिक्त एक प्रकार प्राति बहुब्रीहि समास होता है। इसके बारे में भी जान लेते हैं। प्राति बहुब्रीहि समास उपसर्ग युक्त पद प्राति बहुब्रीहि समास कहलाते हैं अर्थात इसके पूर्व पद में उपसर्ग उपलब्ध रहते हैं। जैसे कुरूप कुरूप का मूल रूप होता है, इसके पूर्व कु उपसर्ग लगा है जिसका समास विग्रह कुत्सित है रूप जिसका
निर्जन नहीं है जन जहाँ, निर्दय नहीं है दया जिसमें, निर्भय नहीं है भय जिसमें, बेजान नहीं है जान जिसमें, बेपरवाह नहीं है परवाह जिसमें, कुमति बुरी है मति जिसकी वह, बेरहम नहीं है रहम जिसमें। नीचे बहुब्री समास के उदाहरण दिए गए हैं। इसे ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको बहुब्री समास का विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी और लाभप्रद वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।